कटिहार में जो है पहली बार जो है ना तारकेसर बना था उप मुख्यमंत्री, लेकिन उप मुख्यमंत्री के कारण कोई काम नहीं किया हुआ। जीतेगी भी, गारंटी है जीतेगी भी। जीतेगी? वो काम करते हैं दोनों व्यक्ति। तारकेसर भगत पर 2.5 साल उप मुख्यमंत्री है, क्या किया इस एरिया के लिए? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, कोई काम नहीं। उप मुख्यमंत्री भाजपा का सबसे बड़ा नेता होता है, कोई काम नहीं है। कब सीमांचल जिले कोई काम ही नहीं। वोट किधर करिएगा, आरजेडी में कि भाजपा में? हम तो इसी को वोट देंगे। इसी को, किसको? उषा अग्रवाल को। अग्रवाल को मतलब ये किसी और को नहीं चिंता है ना, तेजस्वी इसको मतलब है ना, मोदी से मतलब है। 4 बार से सुने विधायक है, उप मुख्यमंत्री बने, बहुत बड़ा नेता। उन्हीं को मजबूरी है, हम लोग को उन्हीं को वोट देना है। ये परिवार में मेयर भी, उससे पहले वो एमएलसी भी हैं, और उसी को भी विधायक बनाइएगा। सवाल है कि जो है अगला 4 बार से काम नहीं कर रहा है तो उसको वोट कैसे देंगे? लोटा में दे देंगे उससे अच्छा। पीसीएम कैसे बन गया? इतना बड़ा, इतना दिन तो रह के भी तो वो कुछ नहीं कर सके कटिहार बिहार के। अच्छा, और 4 बार के वो विधायक भी रह चुके हैं। हाँ। मगर ऐसा कोई काम नहीं है। बीजेपी में जो है ना जो कैंडिडेट उसी का जात है। बढ़िया, हाँ बढ़िया है, लेकिन बढ़िया क्या, जो काम नहीं करेगा तो बढ़िया को बढ़िया क्या देगा? राजद को वोट करिएगा आप? हाँ, राजद को वोट करिएगा? हाँ करेंगे। नहीं तो दिल में आपका अशोक अग्रवाल है, लेकिन मजबूरी है कि आरजेडी को, आरजेडी को नहीं देना है, तारकेश्वर को देना है। तारकेश्वर जी को वोट? जी हाँ। इस कारण से आप लोग इस बार राजद में जा? हाँ राजद में। जी हाँ, आप लोग सर हम राजद। हाँ, बीजेपी हटाओ, बिहार बचाओ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लोकतंत्र महाराज की जय हो। ऐसा इसलिए हम लोग कह रहे हैं क्योंकि भाई चुनाव का वक्त है, लोकतंत्र की पूजा होनी है, और लोकतंत्र का महापर्व चुनाव में हम आपको एक ऐसे कारनामे दिखाएंगे जिस जगह पर हम लोग हैं। ये डिप्टी सीएम का जिला है, डिप्टी सीएम का विधानसभा क्षेत्र है, यानी कि उप मुख्यमंत्री वो भी किसके, तो भाजपा से उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद का यहाँ पर गृह जिला कटिहार है। मजे की बात, ट्विस्ट की बात यह है कि वहीं से भाजपा के एमएलसी भी है अशोक अग्रवाल, उनकी पत्नी है उषा अग्रवाल, जो यहाँ की मेयर भी है। बात समझिएगा, ट्विस्ट यही है। और इस मेयर ने या मेयर के द्वारा या फिर जो भी हो, इस तरह की खबरें चल रही है। और इस खबर में थोड़ी जान इसलिए भी है कि फोन करने के बाद जो एमएलसी साहब है, एमएलसी ना तो हाँ कर रहे हैं ना तो ना कर रहे हैं, अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं कि इस बारे में पत्नी ही बताएगी, मैडम ही बताएगी, उषा देवी ही बताएगी। मतलब साफ है कि डिप्टी सीएम भाजपा के थे और उसके सामने भाजपा के ही एमएलसी की पत्नी राजद के टिकट पर चुनाव लड़ सकती है। चलिए, अब ये इंटरेस्टिंग खबर होगा, जिस कारण से जनता क्या कुछ कहेगी, जनता के दिमाग में क्या कुछ चलता है, उसको लेकर हम लोग जानेंगे, समझेंगे, तब समझ आएगा कि यहाँ का पॉलिटिक्स क्या है। आप लोग यहाँ के डिप्टी सीएम को तो जानते ही होंगे जो पहले थे। हाँ, कौन है? तारकेश्वर प्रसाद जी, चलिए जानते ही होंगे, बढ़िया। एमएलसी को भी जानते होंगे। मतलब ऐसा नेता है यहाँ का है जिसको बच्चा बच्चा जानता है। हाँ, जानता है। उषा देवी को भी जानते हैं। जी जी। खबरें चल रही है कि उषा देवी ऑलरेडी से चुनाव लड़ सकती है यहाँ पर तारकेश्वर प्रसाद के खिलाफ। आप लोग किसको वोट करिएगा? अभी तो देखिए, हम लोग सोचे नहीं है, फिर भी मतलब अगर ऐसा होता है कि आरजेडी से एमएलसी जो अशोक अग्रवाल है, उनकी पत्नी उषा अग्रवाल आती है, और उधर भाजपा से डिप्टी सीएम आपका जो पूर्व में थे तारकेश्वर प्रसाद, जो कि 4 बार 20 साल से यहाँ के विधायक हैं, आपका वोट या आपके लोगों का या कटिहार में चर्चा किसका है? अभी तक तो तारकेश्वर प्रसाद का ही है। एमएलसी साहब को भूल जाइएगा। नहीं, उनको भी याद रखेंगे। ऐसे किसी एक ही को ना वोट करिएगा। हाँ, वो तो जब समय आएगा तो लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि दोनों भाजपा का आश्चर्य तो हो रहा है। क्या बोलता है, लोग बोल रहे हैं कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया, ऐसा हो गया। देखिए, जब वो मेयर चुनाव लड़ रही थी उस समय भी लोगों को लगा था क्या होगा नहीं होगा, लेकिन बड़ा प्रभावशाली नेता है अशोक अग्रवाल। हम लोग इसी जगह पर एक रिपोर्टिंग किए थे जिसमें ये पता चला था कि वो उनको सांसद के रूप में भी देखना चाहते हैं, लोग उनको विधायक के रूप में भी देखना चाहते हैं, लेकिन पार्टी उनको कहती है कि आप अभी एमएलसी बने रहिए। तो आप लोग को क्या लगता है, दोनों में टक्कर कैसा रहेगा? दोनों में टक्कर बराबर का ही रहेगा। बराबर का रहेगा, लेकिन आप तिलक लगाए हैं इसलिए आप भाजपा को ही देंगे। देखिए, वो तो अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं। लोग हैं और लोगों से हम लोग जानते हैं और लोगों की राय को समझते हैं कि हम लोग कटिहार में इस वक्त, और कटिहार की पहचान पहले जो है बसंत टॉकीज सिनेमा हॉल है यहाँ पर, उनसे हुआ करता है, जो कि अब खंडर बन गया। वो आपको आगे वो भी दिख जाएगा कि हम लोग बसंत टॉकीज के पास है, कहाँ पर है नहीं है। ये सारा चौक चौराहा जो है वो आपको दिख रहा है। कुछ लोग मतलब कुछ भाई, अच्छा चलिए, यही कहें कि बाहर कहो? यही कहें। यहाँ के बारे में कुछ जानते हैं, कौन कौन चुनाव प्रत्याशी वगैरह है, कौन है? ये सब नहीं है। चलो, अपना काम धंधा में मस्त हो। बाकी और लोग हैं, बाकी लोगों से हम लोग जो है वो जानते हैं, समझते हैं। और इधर क्या नींद लग रहा है? कटिहार का नींद तो आपका एमएलसी उड़ा दिए। जानते हैं एमएलसी को? खाली काम धंधा मतलब रखते हैं। हम यहाँ का ये नहीं है। आप यहाँ के नहीं हैं, आपको उतना ज्यादा मतलब इस चीजों से नहीं रहता है। देखिए, ये दुकानदार है, ये क्षेत्र है, और यहाँ के ये लोग
जनता है। और ये सारे लोगों को हम लोग पूछेंगे बारी बारी से, जहाँ तक हो सकता है समझने का प्रयास भी करेंगे। थोड़ा फ्री है कि गाना वाना सुन रहे हैं? गाना सुन रहे हैं क्या? क्या हुआ आपके कटिहार में? पता चला है कि उषा अग्रवाल जो मेयर है तो विधानसभा चुनाव लड़ेगी क्या इस बार? मालूम तो हुआ है। मालूम हुआ है? कैसा लगा सुन के? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो मतलब आप लोग किसके तरफ जाएंगे, तारकेश्वर जी की तरफ या उषा अग्रवाल की तरफ? अभी सब कहना मुश्किल है। लोग आप अपना छोड़ दीजिए, लोग क्या कहते हैं? लोग तो नाम ले रहा उषा देवी का। उषा देवी का है, मतलब समीकरण बदल गया। लग तो रहा है। हाँ, आप लोग तो भाजपा ही थे सुने। हम लोग जो है अपना ही है, लेकिन लोगों के दिल में उषा अग्रवाल है। हाँ। हाँ? अब बताइए भाई, का है डिप्टी सीएम का है नहीं है? वो तो बड़ा नेता थे भाजपा के। और सब है, ये भी दिल में है, वो भी दिल में है। अब खेला होगा तब देखा जाए। बड़ा बात नहीं हो गया कि देखिए भाजपा से दोनों है, बड़ा बड़ा नेता है, एमएलसी है, उनकी पत्नी मेयर है और वो डिप्टी सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। यानी कैसे कार्यकर्ता भी कंफ्यूज हो जाएगा, इसके यहाँ जाए उसके यहाँ जाए। हाँ? अब तो देखा जाए, समय आएगा उसमें देखा जाएगा। समय आएगा, लेकिन दिल में इसका उषा अग्रवाल है, ये आपको इनके बात करने के लहजे से लग रहा है। बाकी ये सारे लोग हैं, आप लोग यहीं के हैं बाहर के हैं? ये हम लोग थोड़ा बिहार के बारे में जानते हैं, यहाँ का पॉलिटिक्स राजनीति के बारे में? जी नहीं बता सकेंगे। डिप्टी सीएम को जानते हैं, तारकेश्वर प्रसाद? जी अच्छा से पहचान। एमएलसी अशोक अग्रवाल? जी अशोक। उसका पत्नी को, उषा अग्रवाल को, जो मेयर है यहाँ से? जी नहीं। उसको नहीं जानते। तो अगर यहाँ पर चुनाव होता है तो मतलब विधानसभा में उषा अग्रवाल भी चुनाव लड़ेगी राजद के टिकट पर, और उधर डिप्टी सीएम जो है वो भी चुनाव लेंगे भाजपा टिकट पर। लोग किनको वोट करेंगे? हम सुने हैं सर कि रामपाल महतो जी को मिल रहा है। सब कट गया है सर, चला गया हवा में। या वो भी हो सकता है, लेकिन अभी खबरें चल रही है, अलग अलग बात हो सकता है। तो आप लोग किसको चाहते हैं? लोग तो ये रामपाल महतो जी का। प्रकाश महतो को? जी पुराना लोग हैं आप लोग? पुराना सब आरजेडी का है ना? आरजेडी का। हैं? आप लोग मुस्लिम भाई लोग? जी। क्या चाचा? हाँ, आप लोग किसको चाहते हैं? आरजेडी में राम प्रकाश महतो। और उषा अग्रवाल अगर आ गई तब आरजेडी से तो उसी को दीजिएगा। भाजपा को नहीं दीजिएगा? भाजपा तो कसने खड़ा देने देना है। चलिए इंशाल्लाह नहीं दीजिए। चलिए आगे बढ़िए। आगे क्या भाई आप लोग कुछ बताएंगे? यही कहें कि बाहर का है? बाहर का है, इधर आ जाइए। हैं? कुछ तो बोलोगे? अरे यंगस्टर आदमी है, आप ही लोग का सरकार से सरकार चलता है, सबसे कोई मतलब नहीं। धंधा पानी चलना चाहिए अपना ना। यानी कि भाजपा वोटर होंगे तब हमको लगता है आप। कोई भी वोटर उससे मतलब नहीं है, पैसा जहाँ मिलेगा वहीं माल चाहिए इसको तभी है। और आगे इधर भाई लोग हैं, इधर क्या कुछ माहौल है जी कटिहार में? विधानसभा का कौन सा उम्मीदवार लोग है सुने? वो लोग भी चुनाव लड़ने वाले हैं, मेयर यहाँ का नहीं इस बारे में? चलिए इसके बारे में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कुछ बोलोगे क्या? नहीं सर, किस बारे में? तुम लोग की वोटिंग के बारे में, तुम लोग का जहाँ से भविष्य बनता है, देश चलता है, बिहार चलता है, उसके बारे में हम लोग का हाँ कुछ बताओ। कौन नेता तुम्हारा फेवरेट है? यहाँ तो डिप्टी सीएम का घर है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एमएलसी है, उसकी पत्नी है उषा अग्रवाल। तुमको कौन पसंद है? पसंद से क्या मतलब है सर? हाथ जोड़ के है, तुमको सोचिए रहा होगा कि जा रहे हैं, हम भी बोलेंगे, कुछ लोग भी देख रहे हैं तुमको तो। कोई दिखने दीजिए, तो हम ऐसे आ गए, थोड़ा हमको सामान लेना भैया, सिगरेट दीजिएगा ब्लैक फिल्टर। चलिए ये तो अनंत सिंह का फैन है, ब्लैक चाहिए इसको। और बाकी ये सारे लोग जो है खोल रहे हैं दुकान अभी। जी सर, एक मिनट समय दे दीजिए। कटिहार में विधानसभा के लोग बड़ा मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन कौन चुनाव लड़ने आ रहा है यहाँ पर, कुछ मालूम है? देखो पॉलिटिक्स में हम लोग नहीं पढ़ते। मेयर कैसी लगती है आपको उषा अग्रवाल? ठीक है, हम तो दिखता ही है। और एमएलसी? बिल्कुल ठीक। और डिप्टी सीएम? डिप्टी सीएम तो ठीक ही है। उसके नाम पर थोड़ा आपको ये हो रहा है? हाँ उतना मजा नहीं है। काम तो होता ही है। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि मेयर की मतलब जो उषा अग्रवाल है वो, उसके पति तो भाजपा में है, उषा अग्रवाल तो किसी पार्टी में नहीं थे, लेकिन वो आरजेडी के टिकट पर यहाँ चुनाव लड़ सकती है। अगर ऐसा होगा तो कैसा रहेगा? देखिए ये तो पॉलिटिक्स की बात है, वो लोग आप लोग तो उसको मेयर बनाए ना, तो विधायक भी बना दीजिएगा क्या? हाँ देखिए आगे जो होगा बना सकते हैं ना, देखा जाएगा। उसके नाम से चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाता है। पता नहीं क्या बात है या नहीं है, बाकी गांव के लोग क्या कहेंगे वो भी हम लोग दिखाएंगे। और ये कौन क्या चौक बोलते हैं इसको? ये मंगल बाजार है, वो शहीद चौक है। अच्छा, वो शहीद चौक है और ये मंगल बाजार है। और ये जो है आपको एरिया हम लोग आपको बता रहे थे, दिखा रहे थे, यही वो बसंत टॉकीज सिनेमा हॉल है, देख रहे हैं? टेंडर हो गया, लेकिन एक समय में बड़ा पहचान हुआ करता था इसका कटिहार में। अब बाकी दूसरे क्षेत्र के लोग, दूसरे चौक के लोग क्या कुछ कहते हैं, ट्विस्ट यही है कि भाजपा के लोग ही भाजपा के आमने सामने होंगे। ऐसे में भाजपा का एक बड़ा नेता अगर बायदी हुए चुनाव यहाँ से हार जाता है, जो कि डिप्टी सीएम रहे हैं,
तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा की भविष्यवाणी सीमांचल में क्या कुछ हो सकती है। अब दूसरे क्षेत्र के लोग क्या कुछ कहते हैं वो भी आप देखिएगा, लगातार बने रहिए, वीडियो को शेयर करिएगा। तो ये कटिहार का अम्बेडकर चौक है, जहाँ पर की कोर्ट कचहरी, SPDM और नगर निगम सबका कार्यालय है। यानी कि यहाँ वो लोग आते हैं जो प्रशासनिक काम से आते हैं या फिर नेतागिरी आते हैं, क्योंकि कोर्ट परिसर भी है। आप लोग सब कटिहार से है ना, कटिहार के। अरे कटिहार वाला में सदर विधानसभा से कौन कौन लोग लड़ने वाले हैं चुनाव? बगल में मेयर का भी घर है आपका जी। कितना दूर पे घर है मेयर का? बस थोड़ी दूर MLC भी है वो ना जी। वही चुनाव लड़ेंगे क्या विधानसभा का इस बार? हाँ, विधानसभा का चुनाव उनकी पत्नी लड़ रही है, उषा अग्रवाल, RJD से। RJD से। तो मजा आ जाएगा एकदम हैं? एकदम पति जीतेगी भी, ये गारंटी है जीतेगी भी। जीतेगी? वो काम करते हैं दोनों व्यक्ति। तारकेश्वर भगत पर 2.5 साल उप मुख्यमंत्री है, क्या किए इस एरिया के लिए? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं, कोई काम नहीं। उप मुख्यमंत्री भाजपा का सबसे बड़ा नेता होता है। कोई काम नहीं है, कभी सीमांचल जिले कोई काम ही नहीं है। अब ज्यादा मुसलमान है क्या? जी नहीं, हम ज्यादा भी है, मुसलमान नहीं है। यादव है जी। चलिए यादव भी है, लेकिन मतलब खुशी है आप लोग को हाँ। कि भाजपा को हराने वाला कोई आ गया है। हाँ, चाहे वो बीजेपी से ही खड़ा क्यों नहीं होता अशोक बाबू, हाँ। हम लोग कन्फर्म उनको वोट देते क्योंकि वो काम करते हैं। अच्छा हाँ। तो आप लोग चाह रहे थे कि अशोक अग्रवाल ही आए, लेकिन वो हाँ। नहीं आए, तो वो भाजपा में ही रहेंगे। अब भाजपा का ही उम्मीदवार तारकेश्वर जी बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि 4 बार से विधायक बने हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और उनको हराने के लिए उषा अग्रवाल RJD में चले गए। चलिए, जिता दीजिएगा आप लोग। हाँ एकदम कन्फर्म वोट देंगे। आप लोग जिताइएगा जी। अपना घर फिर पैती है। यहाँ का आप नहीं। और कौन कौन लोग हैं कटिहार सदर विधानसभा का? और उधर है, आप लोग यही कहें क्या? आइए, बड़ा खामोशी से देख रहे हैं, बाकी वो तो क्या कह दिए बता ही दिए। और लोग क्या कर रहे हैं? रुकिए, पहले जो जानते हैं वही बोलिएगा, अपना नाम पता बोलिए। यही के हैं, यहाँ के हैं कि नहीं है? आप ही लोग बोलिए भैया, क्या बोले? नहीं बोल पाते। यही के है ना? जी हाँ, यही के है। तो बड़ा ट्विस्ट हो गया, भाजपा का ही आदमी भाजपा को हराने के लिए RJD में चला गया। जरूरी भी था। जरूरी था। आप तंग है क्या जी भाजपा? हाँ, वो तो काम ही नहीं कर रहे थे तारकेश्वर। डिप्टी CM कैसे बन गया था इतना बड़ा? इतना दिन तो रह के भी तो वो कुछ नहीं कर सके कटिहार बिहार के। अच्छा, और 4 बार के वो विधायक भी रह चुके हैं। हाँ। मगर ऐसा कोई काम नहीं है। सामने वाला आप ये सब बात सुनेगा तो देख चुकेगा ये RJD का आदमी है, ज्यादा मुसलमान है, ज्यादा में मुसलमान है। वो अलग चीज है। नहीं, आप है क्या ज्यादा? उससे कोई बहस नहीं, आप हमसे जो पूछे हम सवाल का जवाब जात नहीं बताइए। नहीं। चलिए, भी बढ़िया बात है, जात का है पूछेगा भाई, पूछेगा। है सही बात। लेकिन कि नाम और काम दोनों तारकेश्वर प्रसाद जी का नहीं है। नहीं, उनका नाम काम नहीं है। और यहाँ सवाल हमारे जो ये उषा देवी अग्रवाल जो अभी आई है, ये बहुत अच्छी नेता, जो मेयर भी बनी है। तो हम लोग देख रहे हैं, जो रोड हम लोग जमाना से नहीं देखे थे, इनके रीजन में वो रोड भी नाला सब देखे। वो क्या उत्साह है भाई यहाँ पर कि एक ही आदमी को ये लोग MLC बनाते हैं। एक बार हम लोग लोकसभा के टाइम में आए थे, बोले तुमको सांसदों बना देंगे, विधायक भी बना देंगे, उनका पत्नी के लोग मेयर भी बना दी, और उसके बाद अब कह रहे हैं कि उसी को विधायक भी बना देंगे। जी। और ये वो चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि विजय सिंह निषाद इसी जगह से पहले मेयर थे। आज कटिहार की ही ये जनता है कि उनको बरारी से उठा के विधायक बना दिया आप लोग, मेयर रहते हुए। जी जी हाँ, और फिर यहाँ चुनाव कराना पड़ गया था, यानी कि इस बार भी यहाँ मेयर का चुनाव तय है। तय इसको एकदम। आप लोग भेजिएगा विधानसभा। हाँ, इनको तो भेजेंगे लेकिन भाजपा का ही आदमी भाजपा का विभीषण बन के सर्वनाश करेगा कटिहार में। एकदम एकदम। और वो जो बोले ना जरूरी था, हमारे साथ 4 बार से विधायक रह चुके, वो कुछ नहीं। बताइए, तो ऐसा तेजस्वी कौन सा पता नहीं जड़ी बूटी या कौन सा अवतार में इस बार चल रहे हैं कि पूर्णिया से सांसद संतोष कुशवाहा को खींच रही है अपने तरफ। अब इसके अलावा यहाँ पर देखिए अशोक अग्रवाल भाजपा का बड़ा नेता है, MLC भी है, मेयर भी है वो खुद, और उसको भी खींच लिया करेगा। अभी आज टिकट देंगे और तारकेश्वर जी को हराना है। आप टिकट का लगाया। जय श्री राम। जय श्री राम। भैया किधर हैं आप लोग? सब जिधर है उधर हम लोग भी हैं। तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर में वो भी हो जाएंगे, हाँ, सब वो भी हो जाएंगे समय पर, सब होना हो जाएगा, समय बताएगा ना। सुनने वाला है का? नहीं नहीं, खाली जय श्री राम। जय श्री राम। तारकेश्वर जी को वोट दीजिएगा, इसको अशोक अग्रवाल की पत्नी को उनको भी देंगे। दीजिएगा। देख के चोरी इलेक्शन कमीशन कैसे कर देगा कि यही आदमी 2 बार वोट करता है? नहीं, एक बार वोट देंगे। इसको करिएगा एक बार में। उस समय बताएगा। पसंद कौन है? भाजपा की आदमी? जो अच्छा लगेगा उसमें दिया अकेला नहीं होगी आपका कटिहार में कि पति भाजपा में है और पत्नी जो है मेयर छोड़कर RJD से चुनाव लड़ रही है? ये तो समय की बात है। कटिहार भाजपा खत्म? नहीं, कैसे खत्म हो जाएगा? जो जीतने का होगा उसमें जीतेगा। आप हैं उनके साथ में ना? ये तो नहीं है साथ में? आप तो नहीं एकदम। इसके बाद से ना पिघल जाइएगा। नहीं हैं? ये टिक्का लगा देगा आपको? कोई बात नहीं, लगा लेंगे। हिंदुस्तान में तो सबको टोपी भी बना देगा। एकदम पहन लेंगे। तो आप दोनों वाला पार्टी दोनों वाला पार्टी। समय पर टिक्को लगाया तो वही पालेंगे। टोपी बनेगा? नहीं, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। और दूसरा कोई बात नहीं। इधर आ जाइए, आप भी बैरियर काट रहे हैं क्या? देखते हैं उषा अग्रवाल चल गई RJD में।
आरजेडी में चले गए, हम लोग तो बीजेपी का आदमी है, बीजेपी को ही वोट देगा। हाँ पति भाजपा में है, वो कहेगा ठीक है हम भाजपा में, हमें नाम बता दो। ऐसा हो सकता है, एक म्यान में दो तलवार अट सकता है, हाँ हो सकता है ऐसा, एक खेला म्यान होगा में दो तो। तलवार। तो हम तो यही कहेंगे कि एमएलसी भी बना दिए, मेयर भी बना दिए। ये टिकट अगर मतलब बीजेपी का इनको मिलता तो बहुत अच्छा किसको? होता, अशोक अग्रवाल को। दिल में आपका अशोक अग्रवाल है। हाँ, लेकिन मजबूरी है कि आरजेडी को, हाँ आरजेडी को नहीं देना है, तारकेश्वर को देना है। किशोर जी को वोट जी देगा। हाँ, हैं? हाँ एकदम तारकेश्वर को वोट देना है। हाँ अब बाकी जो लोग आरजेडी को देगा उधर देगा। जिनको देना होता है स्वतंत्र लोग दे सकते हैं। क्या माहौल लगता है, ज्यादा किसका है? सही से बोलिएगा, आप छोड़िए, आप भाजपा की अच्छी बात है, ज्यादा किसका चर्चा? क्योंकि आप खुद भी बोल रहे हैं कि भाजपा से मिलना चाहिए अशोक अग्रवाल को भी। इमोशनली आपको बोलेगा, पटियाएगा आपको रात के अंधेरे में, तो ऐसे कहिएगा ठीक है भाजपा करेंगे, वोट देंगे आरजेडी को। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है। अयोध्या मंदिर वाले भाजपा तैयार आप लोग हरा दिए। हो अयोध्या मंदिर में वहाँ का लोग ना ऐसा किया, यहाँ का लोग ऐसा थोड़ा करेगा। यार ऐसा नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। 4 बार से सुने विधायक है, उप मुख्यमंत्री बने, बहुत बड़ा नेता। उन्हीं को मजबूरी है, हम लोग को उन्हीं को वोट देना है। ये टिकट हम तो बोले ना फिर से, अगर अशोक अग्रवाल को मिलता तो बहुत उत्तम होता, उत्तम होता। उत्तम होता। लेकिन नहीं मिला। नहीं मिला तो मजबूरी है। वो तो कहेंगे नहीं कि हमरे ना पत्नी है अशोक अग्रवाल ऐसा का। थोड़ा होता, वही बात हो गई, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह आप लोग सकता। नहीं रहिएगा उसके तरफ। नहीं, एक म्यान में दो बाकी तलवार आपको शहरी वोटर है, गाँव वाला वोटर डिसाइड करता है विधायक किसको बनाना है कि नहीं। हाँ? अब शहर में देखिए, ये तो बोल दिए क्या कि हम उषा अग्रवाल है, ये भी बोल दिए उषा अग्रवाल है, और ये दोनों जो है तारकेश्वर जी में, यानी कि यहाँ पर भी है टक्कर। बाकी गाँव का वोटर डिसाइड करेगा कि ओरिजिनल विधायक कौन बनेगा। आप बहुत देर से सुन रहे हैं, कुछ बताइए आप भी। क्या बता रहे हैं? ये कहीं भाजपा का आदमी भाजपा हराने के लिए चल गया आरजेडी में, तो बड़ा बात नहीं हो गया। कौन चले गया? उषा अग्रवाल का पूरा चर्चा है, आरजेडी चुनाव लड़ रही है। देंगे हम लोग किसको? अग्रवाल को देंगे। उषा अग्रवाल का अभी भाजपा वाला आदमी है, रहने से क्या होगा? जो काम करेगा उसी को नहीं दिएगा वोट। तारकेश्वर जो है ना, इधर कैमरा पर इधर पीछे सर बोल रहा है, इधर आइए ना जी, तेजस्वी तब ना देखिए बुलाएगा आपको भी। तारकेश्वर 4 मरतबे से जीत रहा है, जहाँ जाता है अभी उसको भेजिए ना, सब गाली है उसको देगा। कोई मुसलमान है क्या? मुसलमान है? नहीं भाई, हिंदू है। भाजपा वाला कहता है हमारा खिला नहीं, वहाँ कहता है इसलिए बोल रहा है, वो कहेगा क्या होगा? जो कहता है वो गलत बोलता है। यादव भी है क्या? नहीं, यादव भी है ना, मुसलमान है, लेकिन फिर भी आरजेडी वोटर है। तो बीजेपी में जो है ना, जो कैंडिडेट उसी का जात है। बढ़िया, हाँ बढ़िया है, लेकिन बढ़िया क्या, जो काम नहीं करेगा तो बढ़िया को बढ़िया क्या देगा? राजद को वोट करिएगा आप लोग? हाँ, राजद को वोट करिएगा? हाँ करेंगे नहीं। तो अशोक अग्रवाल का कुछ अलग ही जलवा है क्या? सब उसी को वोट देगा, पूरा क्षेत्र में उसी को देगा वोट। हम लोग अभी परिवार में एमएलसीओ है, मेयरो बन गया, फिर विधायकों बनाइएगा, बनाएंगे क्या? आप भी बोलिए, तो पढ़ा लिखा आदमी लगते हैं। एक ही परिवार में मेयर भी, उससे पहले वो एमएलसी भी हैं, और उसी को फिर विधायकों बनाइएगा। सवाल है कि जो है अगला 4 बार से काम नहीं कर रहा है, तो उसको वोट कैसे देंगे? लोटा में दे देंगे उससे अच्छा। वोट काम नहीं कर रहा है, पूछिए कर रहा है, पूछिए कहीं कुछ नहीं बना कर रहा है कि नहीं, पता चल जाएगा। आप गाँव का है, शहर का है? हम गाँव का। आप गाँव के लग भी रहे हैं, ये शहर का लग भी रहे हैं, तो आप भी कह रहे हैं उषा अग्रवाल को वोट करना है? हाँ, अग्रवाल को वोट करना। राजद से जब आएगी तब, और आप भी कह रहे हैं उसको वोट करेंगे? हाँ, इतना दिन से डिप्टी सीएम को कर रहे थे, उसका खेल खत्म। हाँ, खेल खत्म। बताइए तो कहा, इधर बेचारा सोचने में पड़ गया। ठीक है, चेहरा लटक गया इसका। ना ठीक है, लेकिन चेहरा लटक गया। नहीं क्या देखिए, वो भी भाग गया था, इधर आइए। सुनिए, चेयरमैन का वोट हुआ तो हम लोग दिए ना वोट, चेयरमैन बनाए ना। अगर उसको बीजेपी टिकट देता तो फिर हम उसको देते हैं वोट, इसमें कोई दाग नहीं था। बात सही बोला, दिल का साफ आदमी अच्छे हैं, इसमें कोई दाग नहीं है। और टिकट उनको मिल गया आरजेडी से, तो थोड़ा हम देखिए ज्यादा है ऐसे हम। आप ज्यादा है, हम ज्यादा हो गए, अब शुभ नाम है ज्यादा तो एक तरफा खड़ा है, मुख्यमंत्री बने। आप ज्यादा में क्या? हमें ज्यादा गमछा रखने वाला सब ज्यादा होता है, तो गमछा लहरा दीजिए अब। हाँ, क्या ज्यादा वो क्या भाजपा वोट करते? हम तो मोदी सरकार को देखते हैं, इसलिए उनको आपका नेता नाराज हो जाएगा, ज्यादा हमारा साथ नहीं दे रहा है। 14% का आबादी है, हमारा मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव को कितना कैपेसिटी है, पूरा बिहार का लोग जानता है, जो कि कलम लुटा के बांटता है। अच्छा, उसी से समझ जाइए कितना ज्ञान है उसको। ये विद्या का कितना वो अमल करता है, उसी से समझ जाइए कि स्टेज पर कलम लुटाता है वो, और 4 लाइन अच्छा से बोल नहीं पाते हैं वो, इसलिए उसको नहीं देना है। इसलिए वो सरकार क्या चलाएगा? खाली मोदी जी को। हाँ, मोदी जी को काम ही नहीं होता, जो भी हो, मोदी जी को भी वोट देना। काम हो नहीं हो, काम कैसे नहीं होगा? काम नहीं हुआ था, डेवलप ऐसे बन गया, 4 लाइन से बन गया, चारों बगल बाईपास से बना है, बन गया, हम लोग का घर तक सारा सुविधा आ गया, नाला आ गया। बाईपास नहीं दिखता है जी, तो बोल रहे हैं बाईपास। तो हम लोग देखिए रहे हैं, बाईपास लेके हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का जहाँ रहते हैं वहाँ ना आप देखिए, यहाँ काम नहीं होगा। पाइप आ गया, हर चीज सुविधा दे रहा है, वो पानी दे रहा है, तो कैसा बात करते हैं? बीजेपी ही काम किया है देश में। हाँ हाँ, देश में बिल्कुल एक कटु सच। आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, फायदा हम लोग का। दोनों तरफ बोलते हैं यार, कभी इधर कभी उधर। आप वोट किधर करिएगा, आरजेडी में कि भाजपा में?
हम तो इसी को वोट देंगे। इसी को किसको? उषा अग्रवाल को। अग्रवाल को। मतलब ये किसी और को नहीं चिंता है ना, तेजस्वी इसको मतलब है ना, मोदी से मतलब है। अब तो इसको खाली बताओ अशोक अग्रवाल से, वो क्या बात सही लग रहा है, इसको खाली अशोक अग्रवाल से मतलब तो करे अशोक अग्रवाल को मालूम देता है क्या अशोक अग्रवाल आपको? माल मालेगा, माल गाल लेगा। ना आप तेजस्वी को चिन्ह रहे हैं ना मोदी को चिन्ह रहे हैं, खाली तो उसको वोट देंगे, बगल में उसका घर है। ठीक है हम लोग के लिए अग्रवाल ठीक है, चलिए अग्रवाल चेयरमैन में दिया उसको वोट। एमएलसी जो बनाया अपना कटिहार जिला का, तो है तो ना बया, लेकिन टिकट उनको नहीं मिला। इस बात की हमें भी दुख है कि उनको बीजेपी का टिकट मिलना चाहिए। आरजेडी का हो गया कटिहार में, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि भाजपा के ही आदमी भाजपा को यहाँ पर हराएंगे, यानी कि विभीषण बन गए हैं। अब आरजेडी में जाएंगे विभीषण बनकर, और उसके बाद लंका खत्म। कटिहार में जो है पहली बार जो है ना तारकेसर बना था उप मुख्यमंत्री, लेकिन उप मुख्यमंत्री के कारण कोई काम नहीं किया उस मतलब वो चीज नहीं दे पाए, नहीं जितना पावर इनको मिला, जितना आप लोग झोंके पावर। कलाम भी तो घस देते हैं, कुछ नहीं किए हैं। डिप्टी सीएम बने थे तो कुछ और होना चाहिए था, हाँ तब लेकिन किए नहीं। पहली बार बना है कटिहार का जो है डिप्टी सीएम, लेकिन कुछ नहीं किया। अगर कोई जिला का विधायक डिप्टी सीएम बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, तो मंत्री बन जाए, तो लोगों को उम्मीद बढ़ जाती है कि नहीं? उम्मीद बढ़ जाती है, लेकिन उतना उम्मीद पर ये काम नहीं कर पाई। ये बात आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ सर, जब भी ये भाजपा को वोट करेंगे ये एक अलग बात है, लेकिन सच्चा मोदी सरकार को देख के, लेकिन सच्चाई यही है कि डिप्टी सीएम रहते वो चीज वो नहीं दे पाए कटिहार को, जो कटिहार की जनता सोच सकती थी, जितना उनके अंदर क्षमता था, पावर था। इस कारण से आप लोग इस बार राजद में जा रहे हैं। राजद आप लोग सर हम राजद। हाँ, बीजेपी हटाओ, बिहार बचाओ। अच्छा हम बहुत देर से सोचते सोचते एक लाइन खाली बोल दिया, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। अब बाकी और जनता क्या कुछ कहती है वो भी किसी और वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि कटिहार के लिए और सीमांचल के लिए और भाजपा के लिए ये बड़ा मुसीबत का घड़ी है कि एक एक जगह पर तेजस्वी ने इस तरह से फील्डिंग बिछाई है कि इनके सारे ज्यादा पस्त होते नजर आ रहे हैं। बाकी आपको क्या कुछ लगता है परिणाम चुनाव के क्या आएंगे वो तो देखेंगे ही हम लोग। ग्राउंड की जनता क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। वीडियो को शेयर करिएगा अगर अच्छा लगा हो। जय हिंद।